Hello students, today we are starting our next topic in crop production and management. So let's take the irrigation. All living beings need water to live. जितने भी जीवित प्राणी हैं उन्हें पानी की ज़रूरत होती है जीने के लिए. वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. पानी की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए और आगे चलने के लिए. वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स रूट्स. पानी है वो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं उनके द्वारा सोखा जाता है. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. पानी के साथ जो खनिज हैं वो और साथ के साथ जो उर्वरक हैं वो भी एब्जॉर्ब होते हैं, यानी वो भी पेड़ द्वारा लिए जाते हैं. प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर. पेड़ों के अंदर तकरीबन 90% पानी होता है. वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन. पानी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो दाने हैं वो उग नहीं पाते हैं सूखी कंडीशंस के अंदर. सूखे उसमें अगर वो दाने गीले कर दिए जाते हैं तो उनमें छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं. न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट. और जो खनिज तत्व हैं, जो पोषक तत्व हैं जो पानी में घुले हुए होते हैं वो पेड़ के दूसरे हिस्से में भी पहुंच जाते हैं. वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स. पानी है वो पेड़ पौधों को ठंडी कंडीशंस में और गर्म हवाओं से भी बचाते हैं. टू मेंटेन द मॉइस्चर of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly. अगर नमी है वो मिट्टी में बनाए रखनी है एक अच्छी पैदावार के लिए तो खेतों के अंदर बराबर पानी देना होगा. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन. पौधों को बराबर टाइम में पानी देने को हम इरिगेशन कहते हैं. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन. ये जो पानी कितना दिया जाना है, कितने टाइम पे दिया जाना है, ये जो फसल है उस पर निर्भर करता है. कुछ फसलों में कम पानी की ज़रूरत होती है, कुछ में ज़्यादा की ज़रूरत होती है. मिट्टी पर भी निर्भर करता है और ये मौसम के हिसाब से भी इसमें फ़र्क आता है. इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हाई. गर्मी के टाइम पे पानी बार बार देना पड़ता है. वाई इज़ इट सो? ऐसा क्यों है? कुड इट बी ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इवेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड लीव्स. ये क्या ये मिट्टी और जो पत्तियां हैं उनसे ज़्यादा मात्रा में वाष्प बनती है इसलिए तो नहीं देना पड़ता है. आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स. मैं इस साल बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हूँ पेड़ों को पानी देने में. लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड. पिछले साल मेरे जो पौधे हैं वो सूख गए थे और वो नुकसान में चले गए थे. सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. पानी देने के क्या क्या साधन है? द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल. जो साधन हैं पानी देने के उसके अंदर महत्वपूर्ण हैं कुएं, ट्यूबवेल जो बिजली से चलते हैं, पॉन्ड्स तालाब, लेक्स जो हैं वो झीलें, रिवर्स यानी कि नदियाँ, डैम्स यानी कि जो हम डैम्स बना देते हैं जिसमें पानी को स्टोर किया जाता है, एंड कैनाल्स यानी कि नहरें. ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन. पुराने जो पारंपरिक तरीके हैं पानी के उनके बारे में हम देखते हैं. द वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक्स, कैनाल्स इज लिफ्टेड बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स. पानी जो कुओं के अंदर, जो तालाबों के अंदर और जो नहर के अंदर है उन्हें अलग अलग माध्यम से निकाला जाता है और उन्हें खेतों तक पहुंचाया जाता है. कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड्स. इसमें जानवरों को या इंसान है वो काम में आते हैं. सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट. ये कम पैसे वाले, कम लागत वाले, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है. द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट. जो ट्रेडिशनल वेज हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं. मोट अ पुली सिस्टम. मोट की तस्वीर है लेफ्ट साइड में है, बाईं तरफ है. इसके अंदर जो पानी निकाला जा रहा है एक पुली के माध्यम से
और फिर डाला जा रहा है। सेकेंड, चेन पंप है, वो नीचे फिगर 1.4b में दिया हुआ है। इसमें पानी है वो एक चेन के माध्यम से निकाला जा रहा है और उसे खेतों के अंदर भेजा जा रहा है। थर्ड है ढेकली एक तरीका है जो ट्रेडिशनल तरीका है जिसके अंदर पानी निकाला जाता है और उसे खेतों के अंदर डाला जाता है। रहट में एक लीवर सिस्टम है जिसके अंदर जो जानवर है वो मूव करते हैं और जो कुआं होता है उसमें रहट के माध्यम से जो है वो पानी निकाला जाता है। पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप हैं वो पानी को नीचे से ऊपर तक लाने के काम में आते हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पंप्स। और इन पंप्स को चलाने के लिए डीजल या बायोगैस या बिजली या सौर ऊर्जा को काम में लिया जाता है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प्स अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। ये जो नए तरीके हैं वो हमें पानी को एक बेहतर तरीके से काम में लेने के लिए कहते हैं। द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज। इनमें जो बहुत ज़रूरी साधन हैं वो इस प्रकार से। फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम, जिसके अंदर कि हम एक जो कुआं है इसे एक पाइप के द्वारा जो स्प्रिंकलर्स हैं उन्हें खेत में अटैच कर देते हैं और फिर पानी को पंप किया जाता है और वो स्प्रिंकलर्स के माध्यम से पूरे खेत में पानी डालते हैं। दूसरा है ड्रिप सिस्टम। इसके अंदर क्या है कि पानी बूंद बूंद करके पेड़ की जड़ों के पास में डाला जाता है। मैं इनके बारे में डिटेल में बताती हूँ। स्प्रिंकलर सिस्टम, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। यह तरीका उस जगह पे बहुत कारगर है जहाँ पे मिट्टी ऊपर नीचे है और जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप। परपेंडिकुलर पाइप्स हैं आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। एक मेन पाइपलाइन है उससे परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के कोण पे पाइप्स लगाए जाते हैं और उनके ऊपर जो है घूमने वाले नोजल्स होते हैं। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure, with the help of a pump it escapes from the rotating nozzle। जब प्रेशर से पानी इन मेन पाइप से भेजा जाता है पंप की मदद से तो वो रोटेटिंग नोजल से पूरे खेत के अंदर घूम घूम के पानी पहुंचाता है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग। वह इस तरह से पानी गिरता है जैसे कि बारिश हो रही है। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशंस एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। ये स्प्रिंकलर सिस्टम है लॉन के लिए, कॉफ़ी के बागानों के लिए और बहुत सारी क्रॉप्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। ये फिगर 1.5a में स्प्रिंकलर सिस्टम दिखाया गया है। ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाई ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इस सिस्टम के अंदर पानी बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों के अंदर गिराया जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। ये बहुत अच्छा तरीका है फलों वाले पौधों के लिए, गार्डन्स के लिए और पेड़ों के लिए। ये फिगर 1.5b के अंदर ड्रिप सिस्टम दिखाया गया है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें पानी कोई भी बेकार नहीं जाता है। इट इज़ ए बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ये वहाँ के लिए किसी परोपकार से कम नहीं है, उपहार है जहाँ पे पानी बहुत कम मात्रा में मिलता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हमें अपनी फसल को खरपतवार से बचाना होता है। बोजो एंड पहेली वेंट टू अ नियर बाई वीट फील्ड एंड सॉ दैट देयर वाज सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड ग्रोइंग अलोंग विद द वीट प्लांट्स। बोजो और पहेली है पास की खेत में गए और उन्होंने वहाँ देखा कि कुछ पौधे जो हैं वो जो गेहूं के पौधे हैं उनके साथ उग रहे हैं। Here have these other plants been planted purposely? क्या ये जो पौधे हैं ये उगाए गए हैं? In the field many other undesirable plants grow naturally along with the crop। फसल के साथ में कुछ बिना ज़रूरत के पौधे भी उगाते हैं। These undesirable plants are called weeds। और ये जो पौधे हैं इन्हें हम weeds कहते हैं। The removal of weed is called weeding।
इन खरपतवार को हटाने के प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrient, space and light। वीडिंग का प्रोसेस है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये खरपतवार होते हैं ये जो नॉर्मल पौधे होते हैं उनसे पानी, पोषक तत्व, जगह और लाइट के लिए एक तरह का कंपटीशन देते हैं या प्रतियोगिता देते हैं, और वो इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो जो नॉर्मल पौधे हैं उनके उनके पास पानी, पोषक तत्व और लाइट कम पहुंचेगी, दस दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। इसलिए वो फसल को की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ जो है ये खरपतवार होते हैं ये फसल काटे जाने के टाइम पे इंटरफेयर करते हैं, और कई इनमें से जहरीले भी होते हैं जानवर और इंसान के लिए। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी मेथड्स टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। किसान बहुत सारे तरीके अपनाते हैं इन खरपतवार को कंट्रोल में करने के। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। जो फसल उगाने से पहले जो है टिलिंग का मेथड किया जाता है, जिसमें खेत को एक तरीके से जोता जाता है, उससे ये जो खरपतवार होते हैं ये उखड़ जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं और बाद में मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। सबसे बढ़िया टाइम इन खरपतवार को हटाने का तब है जब इनमें फूल और दाने नहीं आते हैं। The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time। इसमें हाथ से इन खरपतवार को हटाया जा सकता है, इन्हें उखाड़ के फेंका जा सकता है, या इन्हें ज़मीन के बहुत पास में काटा जा सकता है समय समय पर। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, और यह खुरपी के माध्यम से किया जाता है। अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। जो सीड ड्रिल हमने पहले देखी थी वो भी इन खरपतवार को हटाने में मदद करती है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड। इन वीड्स को हटाने के लिए हम वीडीसाइड, एक तरह का केमिकल आता है, वो काम में ले सकते हैं, लाइक 2,4-D, जैसा कि 2,4-D। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। इन्हें जो खरपतवार हैं उनके ऊपर छिड़क दिया जाता है और ये उन खरपतवार को रिमूव कर देता है, हटा देता है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। ये हमारी जो फसल होती है उसे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद अ स्प्रेयर। जो ये वीडीसाइड होते हैं जैसे 2,4-D है, इन्हें हम पानी में घोल लेते हैं कुछ मात्रा में, और धीरे धीरे इन्हें फसल पे छिड़का जाता है एक स्प्रेयर के माध्यम से। डू वीडीसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रे? क्या वीडीसाइड का कोई असर होता है जो पर्सन इसे हैंडल कर रहा है उसके ऊपर? एज ऑलरेडी मैंशन, द वीडीसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। जैसा कि बताया गया है कि ये जो वीडीसाइड होते हैं या केमिकल्स होते हैं, इन्हें स्प्रे किया जाता है उन वीड्स के ऊपर या खरपतवार के ऊपर जब उनमें फूल और दाने नहीं आते हैं। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड में इफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। जो ये वीडीसाइड या जो केमिकल डाले जाते हैं ये किसान के सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। इसलिए उन्हें इन केमिकल्स को बहुत सावधानी से काम में लेना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। उन्हें अपने मुंह को और नाक को एक कपड़े से ढक लेना चाहिए जब वही केमिकल्स छिड़कते हैं। जैसा कि फिगर 1.6 में दिखाया गया है कि वीडीसाइड जो केमिकल छिड़का जा रहा है, तो किसान ने अपने मुंह पे और नाक पे कपड़ा लपेट रखा है ताकि उसे नुकसान ना पहुंचे। सो वी विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट क्लास